हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज द डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया कार्बामेट may be represented by the equation NH4CO2 into NH2 NH4CO2 NH2 जो कि सॉलिड फेज में है इक्वल्स टू 2NH3 plus CO2. Delta H for the forward reaction is negative. The equilibrium will shift from right to left there each. आइए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या कहता है हम बात करते हैं. जब भी हम की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होते हैं तो जब भी हमारी बात शिफ्टिंग की तरफ हो रही होती है वहां पर एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज ली शैटलियर्स प्रिंसिपल. ली शैटलियर्स प्रिंसिपल की बात करें अगर तो अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर प्रिंसिपल सबसे पहले हम क्या करेंगे. ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है सबसे पहले रिएक्शन को चेक करो. रिएक्शन क्या है? NH4CO2 NH2 इक्वल्स टू, ये सॉलिड फेज में है, इक्वल्स टू 2NH3 प्लस CO2, ये गैसेस फेज में है. अब डेल्टा H फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन क्या दे रखा है हमें? निगेटिव दे रखा है. इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्सोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में. अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर प्रिंसिपल जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो हमेशा एंडोथर्मिक की तरफ शिफ्ट कराएगा. यानी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. यानी यहाँ पर पहले तो इंक्रीज इन टेम्परेचर करेक्ट हो जाएगा. फिर अगर हम प्रेशर की बात करें, सेकेंड प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर अगर इंक्रीज होगा, ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है. तो आइए हम बात कर लेते हैं प्रेशर के डिक्रीजिंग की. तो अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो हम चेक करेंगे डेल्टा एनजी को. डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन जीरो है तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और अगर डेल्टा एनजी लेस देन जीरो है तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड. यहाँ पर अगर हम डेल्टा एनजी की बात करें तो यहाँ पर डेल्टा एनजी क्या होता है? डेल्टा एनजी होगा नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट तो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स में, सॉलिड फेज में. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं? 1 and 2, यानी कुल मिलाकर के 3. तो 3 हो गया माइनस 0 यानी 3 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी ये किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो हमें किस में चाहिए? हमें चाहिए था राइट टू लेफ्ट. सबसे पहली बात तो यहाँ तो हम गड़बड़ी कर गए हैं. नहीं, सही है. हमें बैकवर्ड रिएक्शन चाहिए, हमें फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं चाहिए, हमें बैकवर्ड रिएक्शन चाहिए. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड जा रहा है, पहली बात तो ये सही है. और प्रेशर डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड जा रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए, ये गलत हो गया. थर्ड की बात करते हैं. थर्ड क्या कह रहा है? एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया. अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बढ़ा देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ऐसे केस में रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. यानी ये भी हमारे लिए डिजायर्ड कंडीशन है, यानी तीसरा वाला भी सही है. डी वाले की बात करते हैं. इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाएंगे, अगेन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगी और रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. सो यहाँ पर बी सी डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.